हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। मैं हूं राज राणा। आज आपको बताने वाला हूं कि अटल आवासीय विद्यालय में भी अब बहुत जल्द आपको वैकेंसी मिल सकती है। तो अगर आप भी इसमें टीचर बनना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप किसी भी विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए कर रहे हो, या टीजीटी या पीजीटी के लिए कर रहे हो, लगभग सभी का सिलेबस एक जैसा होता है। अगर आप बिहार स्टेट कर रहे हो तो उससे आप टीजीटी का पेपर भी निकाल सकते हो। कोई अंतर की बात नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप कभी हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए टीजीटी का, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे केवीएस टीजीटी हो, चाहे DSSS बी टीजीटी हो, या कहीं का कोई टीजीटी हो, हिस्ट्री का सिलेबस सेम है, ज्योग्राफी का सिलेबस सेम है, इकोनॉमी का सिलेबस सेम है आपका। इसके अलावा आपका हिंदी का सिलेबस लगभग सेम है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी देखोगे कि लगभग सिलेबस सेम होता है। इसलिए आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब लगातार आपके लिए बाढ़ आने वाली है और नौकरियों की। यूपी से भी ऐसा इनपुट मिल रहा है कि यूपी से भी बहुत सारी जगह आने वाली हैं जनवरी के आसपास। इसके अलावा राजस्थान में भी रीट होने वाला है, उसके वहां पर भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। बिहार में भी ये सुगबुगाहट है कि अब जो नेक्स्ट जो अगस्त होगा उसमें एक नई भर्ती आ जाएंगी, बिहार शिक्षक भर्ती, वो भी आने वाली है। और यहां पर भी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यहां पर एक मैंने अखबार में पढ़ रहा था तो उस अखबार में काफी अच्छी खबर दी गई थी कि राज्य ब्यूरो लखनऊ से कि श्रम विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में स्थापित किए गए अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। समझ आ गया नहीं? इसका मतलब है कि अब बात चल रही है कि भर्ती करनी होगी, और भर्ती कौन करेगा? अटल आवासीय विश्वविद्यालय की वो करेगा आपका, यहां पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये करेगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। नवोदय जो विद्यालय जो होते हैं ना, उसमें जो सेवानिवृत्त हो गए थे वही उनको अभी पढ़ाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए नए शिक्षक बनेंगे और उसके लिए भर्ती निकलेंगी जल्दी। शासन ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रशासनिक अधिकारी के एक प्रवक्ता के लिए, ठीक है, एक प्रवक्ता के 16 व सहायक अध्यापक के 27 पद सृजित किए हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये तो एक के है, ठीक है। एक स्कूल में आपको कम से कम 16 सहायक अध्यापकों की जरूरत होगी, ठीक है नहीं? समझ में आ गया नहीं? प्रवक्ता के 16 पद हैं ये, ठीक है। प्रवक्ता के 16 पद है, सहायक अध्यापक के कितने पद हैं? 27 पद हैं। अब यहीं पर आप देखो स्कूल कितने? 18 है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ? 18। और एक में कितने हैं? एक में लगभग यहां पर है 27। तो 27 का आप 18 में इस तरह से गुणा कर सकते हो आप चाहें तो, ठीक है। तो यहां पर 8 सत्ते 56 हो जाते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, और 16 और 5 कितने होते हैं? 16 और 5 होते हैं 21, और यहां पर हो गए आपके 27। यानी कुल पद अगर आप देखेंगे तो 6, यहां पर 8 और यहां पर 4, यानी लगभग 500 के आसपास पद आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रवक्ता के पद भी आपको 16 के हिसाब से आप देख सकते हो, काफी पद यहां पर निकलने वाले हैं। तो इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। तैयारी करने का सीधा वही तरीका है कि आपको पूरी की पूरी, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो आप एसएसटी को अच्छे से पढ़ लो। अगर किसी भी उस पर लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट लिखा हुआ है या किसी भी कुछ लिखा है, वो मत देखा करो, आप अपने सिलेबस को देखा करो। तो इसका भी सिलेबस लगभग वही होने वाला है। बस याद रखो कि आप कोशिश करो कि इसमें आपका नंबर आ जाए, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर रहने का आपको मन भी करेगा और वहां पर पढ़ाने का भी मन करेगा, ठीक है। तो यही मैं कुछ जानकारी आपके लिए लेके आया था कि अब बहुत जल्दी ही यूपी में भी आपको बहुत सारी नौकरी देखने के लिए मिलेगी। ये हम कुछ चीज़ें आपके लिए ले आते हैं, इसलिए जनरली मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं और वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए। ऐसे ही मैं नई खबरें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा, और आप सारे लोग तैयारी करते रहें। साथ ही साथ अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसे SST विद राज राणा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ये दे रखा है, स्कैन कोड कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं और आपको
यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर भी बताता हूँ, पीडीएफ भी बताता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझसे सीधे बात भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटरेक्शन भी कर सकते हो मेरे साथ। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।